नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, राजस्थान बिजली बोर्ड में वैकेंसी काफ़ी अभी चर्चा में चल रही है और ये वैकेंसी जब से चर्चा में आई है टोटल लगभग 32 और कुछ पोस्टें बताई जा रही है। उसके बाद में अलग अलग बच्चों के अलग अलग डाउट है, सर ये वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, सर वैकेंसी कब तक आ सकती है, सर हमारे को इसकी तैयारी करनी चाहिए क्या, मेरी ये ट्रेड है तो मेरे लिए इसमें वैकेंसी आएगी क्या। तो आज की इस वीडियो में राजस्थान बिजली बोर्ड में आईटी वाले बच्चों के लिए जो वैकेंसी है उसके बारे में, पर हर चीज के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। जो भी बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं जरूर डाउनलोड कर लीजिए। हर संडे को आपके लिए वहां पे बिल्कुल फ्री में टेस्ट होता है। अलग अलग एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको पीडीएफ के रूप में वहां पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। और जो बच्चे अभी 12 वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमने जो टेस्ट है वो भी हमने बिल्कुल फ्री में वहां पे कई टेस्ट प्रोवाइड करवा रखे हैं। और जो आने वाला नेक्स्ट संडे है 12 वाले बच्चे जो भी है उनके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फुल लेंथ टेस्ट आपके लिए आने वाले संडे को फ्री मिलने वाले हैं, आईटी वाले बच्चों के लिए और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। वैसे एक एक टेस्ट हमने आईटी और डिप्लोमा दोनों के लिए फुल लेंथ टेस्ट है, ऑलरेडी आपको वहां पे फुल लेंथ टेस्ट फ्री में मिल जाएगा, उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो बात यह आती है कि एक्चुअल में ये वैकेंसी आएगी भी या नहीं आएगी और कितने पदों पे वैकेंसी आएगी, तो कितने पदों पे आने वाली है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जो उत्पादन है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है भी, इन्होंने काफी टाइम पहले लगभग राउंड फिगर के अंदर में बात कर रहा हूं 700 पद वो मंजूरी के लिए भेज दिए थे। यानी कि अभी जो चर्चा चल रही है ना लगभग 3200 में राउंड फिगर के अंदर ले रहा हूं, इस वैकेंसी की चर्चा चल रही है, सभी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। ये वैकेंसी जो एक्चुअल में क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट से जो खाली वैकेंसी है उनको चुनाव से पहले भरना है, ऐसा गवर्नमेंट का ऑर्डर था। तो उसके बाद ये वैकेंसी मंजूरी के लिए भेजी गई है। ये तो चुनाव के लिए चुनाव की वजह से लेकिन उत्पादन में वास्तव में जो अपने थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वगैरह, यानी कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम है, उनको मेन पावर की जरूरत थी। काफी लंबे टाइम से भर्ती नहीं हुई है, बहुत सारे कर्मचारी वो रिटायरमेंट चले गए। एक्चुअल में इनको जरूरत थी, तो इन्होंने ये जो गणना हुई है ना, चुनाव का इन पे कोई असर नहीं है। इन्होंने आज से लगभग 2-2.5 महीने पहले ही इन्होंने मंजूरी के लिए ये पोस्टें वो भेज दी, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। तो ये 700 के आसपास में राउंड फिगर के अंदर में वैकेंसी लेके चल रहा हूं, जो कि आपकी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन केंद्र है, आईटी वाले बच्चों के लिए कन्फर्म है। ठीक है। उसके बाद में नंबर 2 पे जो बात आती है वो बात आती है वितरण की, जिसमें अभी पीछे टेक्निकल हेल्पर की लगभग 1215 पदों पे जो भर्ती हुई थी उस डिपार्टमेंट के अंदर। यहाँ पे ज्यादा वैकेंसी नहीं बताई जा रही है, जो कि इन्होंने भेजी है, मतलब क्या है कि मंजूरी के लिए भेजी है, लगभग 134 के आसपास में वैकेंसी है। इन्होंने जो आईटी के लिए, ये मैंने राउंड फिगर के अंदर ली है, टोटल वैकेंसी जो बताई जा रही है आईटी वाले बच्चों के लिए जो मंजूरी के लिए ऑलरेडी जा चुकी है वो वैकेंसी 815 वैकेंसी है। अब वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, सीधी सी बात है कि जो वैकेंसी अभी इन्होंने मंजूरी के लिए भेज दिया है ना, वैकेंसी कभी भी आए, ये डिपार्टमेंट प्राइवेट हो रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमारे को जरूरत नहीं है, ऐसा किसी प्रकार का कोई भी अब बहाना नहीं होगा। यानी कि 815 वैकेंसी है ना बच्चों, 100% मान के चलिए कि ये वैकेंसी इन पदों पे भर्ती अब होने ही होने वाली है। ठीक है, ये चीज तो आपको कंफर्म हो गई होगी। और इसमें भी ज्यादातर जो पोस्ट है वो उत्पादन की है। उत्पादन में किसी प्रकार का कोई भी प्राइवेटाइजेशन जैसा सिस्टम नहीं चल रहा है। भी 815 वैकेंसी ये तो आपकी कन्फर्म है, जो कि मंजूरी के लिए भेजी जा चुकी है। अगर इनका माइंडसेट पॉजिटिव होता है तो हर साल बहुत सारी पोस्टें वो खाली होती है। 1512 पदों की जो गणना की गई थी ना, वो भी लगभग 2 साल पहले की गई थी। तो वितरण के अंदर भी ऑलरेडी बहुत सारे पद वो खाली हो चुके हैं। अगर इनकी मंशा होती है तो इस वैकेंसी को भी बढ़ा करके वितरण के काफी सारे पद ये ऐड कर सकते हैं। लेकिन अपन मान के चलिए अभी के हिसाब से तो 815 पद है, ये मान के चलिए 100% इस पे भर्ती आने वाली है। अब देखिए ये भर्ती कब तक आ सकती है, कौन कौन सी ट्रेड वाले इनके अंदर आवेदन करेंगे उनके बारे में बात करें तो देखिए सीधी सी बात यह कि राजस्थान में अभी चुनाव होने वाले हैं। अगर ये वैकेंसी अभी निकालेंगे ना तो महीने भर के अंदर, या देखो नोटिफिकेशन तो कभी भी आ सकता है, मंजूरी
मंजूरी के लिए ऑलरेडी ये वैकेंसी जा चुकी है, मंजूरी कभी भी मिल सकती है और उसके बाद में बहुत ज़्यादा इनका काम नहीं, नोटिफिकेशन जारी करने का ही है। नोटिफिकेशन 5 दिन में आ जाए, नोटिफिकेशन 10 दिन में आ जाए, बस बात वही है जो राजस्थान आवासन मंडल वाली जो कहानी थी, मैंने बताया था, अभी 2 दिन पहले वीडियो बनाया था और मैंने बोला था इन्होंने भर्ती का पूरा काम है वो कंप्लीट कर लिया है, इनका नोटिफिकेशन अब कभी भी आ सकता है और 2 दिन के बाद में उनका नोटिफिकेशन आ गया था। एग्जैक्ट इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता भी वैकेंसी इतने दिन के बाद में आ जाएगी, कोई भी नहीं बता सकता। जो भी बता रहा है वो अपनी तरफ से बता रहा है, झूठी चीजें बता रहे हैं। वैकेंसी 10 दिन के बाद में आ जाए, वैकेंसी 15 दिन के बाद में आ जाए, वैकेंसी आने में महीना भी लग जाए और हो सकता है और उससे ज्यादा टाइम लग जाए, लेकिन बस कन्फर्म है कि 815 पद है, मैं आपको बोल रहा हूं आईटी वाले बच्चों के लिए राजस्थान बिजली बोर्ड में ये पद कन्फर्म है, इनमें 100% आपकी भर्ती आने वाली है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम 12 की तैयारी कर रहे हैं, बिजली बोर्ड में खबरें आ रही कि इसकी भर्ती आएगी, क्या हमारे को इसकी तैयारी करनी चाहिए? 12 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो 12 की ही तैयारी कर रहे हैं। 12 में तो आपके लिए जबरदस्त अवसर है, क्योंकि आईटी वाले बच्चों की वहां पे एज लिमिट बहुत कम रखी गई है, कंपटीशन वहां पे बहुत कम है। भी आईटी वाले इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे एक सीट पे मात्र 60 के आसपास में बच्चे हैं, तो बच्चे उसकी जो तैयारी कर रहे हैं वो उसी की तैयारी करें। जिन बच्चों का उनमें फॉर्म नहीं भर पाए वो बच्चे इनकी तैयारी कर सकते हैं। और देखिए टेक्निकल तो आपका हमेशा ही मतलब क्या है कि उनसे तो आपको जुड़ा ही रहना चाहिए। चाहे कोई सी भी भर्ती है, चाहे 12 की भर्ती हो, चाहे डीएफसीसीएल की भर्ती हो, चाहे राजस्थान में टेक्निकल हेल्पर की भर्ती है, चाहे आपकी रेलवे में एएलपी टेक्नीशियन की भर्ती है, कोई भी ऐसी भर्ती नहीं है लगभग मान के चलिए कि जहां पे आईटी मांगे और टेक्निकल वहां पे नहीं आए। टेक्निकल ही आईटी वाले बच्चों का सिलेक्शन करवाने में सबसे बड़ा योगदान देता है, तो टेक्निकल से आपको हमेशा ही जुड़ा रहना चाहिए। और देखिए कोचिंग आप कहीं से भी करोगे ना, अभी मैं आपको कुछ जनरल चीजें बता रहा हूं, कोचिंग आपको 2 महीने करवा देंगे, 3 महीने करवा देंगे, 4 महीने करवा देंगे, 5 महीने करवा देंगे। मैं हम खुद बच्चों को पढ़ाता हूं, एक्चुअल जो जेन्युइन चीजें ना वही मैं आपको बता रहा हूं। भी एक अच्छी वैकेंसी की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए कितना इंपॉर्टेंस होता है मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। जिस हिसाब से जिस रास्ते से आप चल के आए हो ना, ठीक उसी रास्ते ही मैं चल के आया हूं। सफलता मुझे भी बहुत मुश्किल मिली, ठीक है, तो सब चीजें सब प्रॉब्लम में अच्छी तरीके से जानता हूं। वैकेंसी का इंपॉर्टेंस आपके लिए कितना है अच्छी तरीके से जानता हूं, इसीलिए मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। भी कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपको 2 महीने कोचिंग करवा देगा, 3 महीने कोचिंग करा देगा, जनरली यही चल रहा है। बच्चे इतने पढ़ते एग्जाम से पहले 2-3 महीने की कोचिंग लेते हैं। कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है किसी भी एक बुक के अंदर जितना आपका स्टडी मटेरियल है ना, कोई भी टीचर आपको वो स्टडी मटेरियल अपनी पढ़ाई के दौरान, टीचिंग के दौरान आपको कभी भी कंप्लीट नहीं करवा पाएगा। सिलेक्शन में सबसे बड़ा जो आधार होता है ना वो स्टडी मटेरियल के ही होता है। आपके वीडियो कोर्सेज जो होते हैं, क्लासेज होती है, वो केवल और केवल बेसिक कॉन्सेप्ट है, चीजों को समझने के लिए होते हैं। मेन चीज होती है वो स्टडी मटेरियल होते हैं। हमेशा मैं कहता हूं कि आप वो आईटी वाले बच्चे हैं, साल में 12 महीने, तो 12 के 12 महीने आपको टेक्निकल से जुड़ा रहना चाहिए। और ये चीजें मैंने देखी है, पिछले काफी टाइम से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, चाहे बच्चा इंटेलिजेंट है चाहे कमजोर है, जो बच्चा लगातार अपने टेक्निकल पे मतलब क्या है कि फोकस करता रहे, बढ़ता रहना, उन बच्चों का लगभग मैंने देखा है कि किसी न किसी डिपार्टमेंट के अंदर सिलेक्शन होता ही आया है। तो टेक्निकल से आपको जुड़ा रहना पड़ेगा। आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो नहीं ले रहे हो, उन सब चीजों को भूल जाइए। आप अपनी पढ़ाई वो स्टडी मटेरियल के साथ में कभी भी ब्रेक मत करना, उसको आपको कंटिन्यू रखना, ठीक है। तो ये तो चीजें हो गई। उसके बाद में देखिए काफी सारा टाइम तो लग गया चीजों को बताने में। उसके बाद में कौन कौन से बच्चे कौन कौन सी ट्रेड वाले हैं इनमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। वितरण वाली जो वैकेंसी है ना, इनमें तो मेनली आईटी इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे हैं, आईटी इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे आवेदन करेंगे, मेनली यही मान के चलिए। उत्पादन वाली जो वैकेंसी है ना, इसमें क्या होता है कि 4 ग्रुप रहते हैं, ग्रुप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4, 4 ग्रुप होते हैं। कौन कौन से ग्रुप होते हैं? ग्रुप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4, ये 4 इनके अंदर ग्रुप होते हैं। ग्रुप फर्स्ट जो होता है आईटी इलेक्ट्रिशियन के लिए, वायरमैन के लिए और पावर इलेक्ट्रिशियन के लिए होता है। ग्रुप 2 जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए और कोपा वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। ग्रुप 3 जो होता है ना, ये होता है बॉयलर अटेंडेंट वगैरह, टरबाइन वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। ग्रुप 4 जो होता है ना, फिटर वाले बच्चे, वेल्डर वाले बच्चे और शायद टर्नर भी इसमें शामिल है, उन सब के लिए होता है। तो लगभग जो मैंने आपको बताई है 10 ट्रेड होती है, वो बच्चे इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। अब बात यह थी कि उत्पादन में जो 700 के आसपास में वैकेंसी जो बताई जा रही है, उनमें से आईटी इलेक्ट्रिशियन के लिए कितनी वैकेंसी होगी फिक्स इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन अपन 1/2 कर सकते हैं, यानी कि
350 के आसपास में उत्पादन में आप IT इलेक्ट्रीशियन के लिए वैकेंसी मान सकते हो, और 130 वैकेंसी तो यहाँ पे है ही है, यानी कि लगभग मान के चलिए 450 से लेकर के 500 वैकेंसी वो IT इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए रहने वाली है। ठीक है, तो ये सब चीजें तो आप अपनी तैयारी है उसको कंटिन्यू रखिए, टेक्निकल को कभी छोड़िए नहीं। देखिए अभी 12 की जो वैकेंसी चल रही है उसमें भी आपका टेक्निकल है, DFCCIL में कोई बच्चा तैयारी कर रहे हैं उसमें भी टेक्निकल है, टेक्निकल हेल्पर की जो बच्चा तैयारी करेगा उसमें भी टेक्निकल आपका रहने ही वाला है, और ALP टेक्नीशियन की जो बच्चा तैयारी करेगा उसमें भी ऐसा नहीं कि आप टेक्निकल नहीं करोगे और वहां पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो IT आधारित कोई भी वैकेंसी है उसमें सिलेक्शन का जो मेन आधार है, मेन जो जड़ है वो टेक्निकल होता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो टेक्निकल आपको पहले से अच्छा सा कंप्लीट करके रखना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि सब चीजों के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। एग्जैक्ट तो कुछ भी पता नहीं कि वैकेंसी कब आएगी, उम्मीद ये कि आचार संहिता लगने से पहले जो आने वाला जो 15 दिन है उसके अंदर ही वैकेंसी आ जाए। अगर उसमें भी वैकेंसी नहीं आती है तो वैकेंसी आएगी जरूर, थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, मंजूरी के लिए भेजी गई है। चाहे ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेट आए जल्दी आए, ये कन्फर्म है 815 पदों पे तो बिजली बोर्ड के अंदर IT वाले बच्चों के लिए वैकेंसी आएगी ही आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मोबाइल एप्लीकेशन पे हर संडे को आपके लिए बिल्कुल फ्री का टेस्ट होता है तो उनको आप जरूर अटेंड किया करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।